डार साहब वहाँ गए हैं बातचीत करने के लिए। हम बारहा ही उनको कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन दहशतगर्दी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो क्या ये अफ़गानियों के लिए काबिल कबूल होगा कि एक तरफ हम उनके लोगों को यहाँ से वापस भेजें और वो हमारी बात भी सुने? देखिए शाजिया, बात यह है कि एक हमें क्लियर पता होना चाहिए कि दुनिया में रेफ्यूजीज जो आते हैं उनको एक जगह एलोकेटेड की जाती है, वहाँ फेंसिंग होती है, वहाँ उनका सारा अरेंजमेंट होता है। हमारे पास पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के रजिस्टर्ड 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं भेजें, वो हमारे मेहमान रहेंगे। लेकिन ये जो तकरीबन 10-15 लाख जो लोग हैं हमारे इंडिशनल हैं, इनको जो ACC है, अफगान सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स हैं और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस POR के हैं, ये दे ऑल हैव टू गो बैक। हम इनको भेजते वक्त बहुत, मैं आपको अगर याद हो तो मैं निगरान वज़ीर दाखिला था सिंध का और सरफराज बख्शी थे मटीरियल मिनिस्टर, उस वक्त भी पूरी हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग की थी और 7.5 लाख हमने अफगान रेफ्यूजीज को वापस, लेकिन बहुत इज्जत एहतराम से उनका हमने पूरी बसेज अरेंज की थी, जो सामान लेना चाहते थे हमने उनको वो अरेंजमेंट किया था। रास्ते में सफ़र के लिए हमने 8 घंटे के बाद वहाँ पर कैंप बनाए थे, ऐसी जगह बनाई थी जहाँ पर उनकी ख़वातीन सब आराम से रेस्ट कर सकें, दे वांट टू गो टू यूज़ वॉशरूम वो कर सकें। अगेन उनको फिर बहुत, ताकि वो जब जाएँ तो पाकिस्तान की अच्छी यादें लेके जाएँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा हमारे साथ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि नहीं, अब वो ये भी एतराज़ है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जिनके कारोबार हैं यहाँ पर, उनको कैसे कंपनसेट किया जाए? देखिए, उनको शादी इस तरह है कि हमने ये उस वक्त भी ये कहा था, अभी भी ऑप्शन है कि आप यहाँ से जाएं, अपना सब प्रॉपर्टी छोड़ के जाएं, कोई हाथ नहीं आपकी प्रॉपर्टी को लगाएगा। आप वापस जाएं अपने मुल्क में, वहाँ से वीज़ा लें, कम लीगली, stay for 3 months, 6 months and dispose of your property. I mean, we want to facilitate. देखिए, हमारे दोनों तरफ पश्तून है, लेकिन the difference is कि अफगानिस्तान के पश्तून और अफगान नेशनल्स, दे आर फॉरेनर्स। हमारे पश्तून पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई बहन मुहब्बे वतन हैं, बहुत सफ़र किए हैं, दे आर पाकिस्तानी। तो हम उनको कहीं भी उनको ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन अफगानिस्तान के अंदर जो है इट्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर टेररिस्ट। यहाँ पर उनको सहूलतकारी भी होती है, यहाँ पर आके वो छुपते भी हैं, यहाँ पर आकर उनको सपोर्ट भी होती है। इन्हीं में क्रिमिनल, स्ट्रीट क्रिमिनल भी कराची में भरे पड़े हैं, इन्हीं में नारकोटिक्स भी चलती है। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी एट दैट टाइम डिसाइडेड, जब ये दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई थी। सेकेंड है कि देखिए, अफगानिस्तान में हम क्या मांगते हैं, एक चीज़ कहते हैं सिर्फ कि आपने जो दोहा में एग्रीमेंट किया था कि आपने अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, प्लीज ऑनर योर कमिटमेंट, दैट्स व्हाट इज डिमांड। हमने आपके लिए क्या किया है, हमने जब अमेरिकन ने आपको पूरा सपोर्ट किया इवैक्यूएशन के अंदर, हमने उस वक्त भी रेफ्यूजीज आए, हमने उनको एक्सेप्ट किया। लेकिन हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि अमेरिकियों का छोड़ा गया असला इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ। दिस इज व्हाट आई से। अब आपके सामने अभी वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि तमाम वेपन एमुनिशन भी जाफर एक्सप्रेस में M4A1 राइफल्स हैं और जो दूसरा सब कुछ जो है वो अमेरिकन साथ हैं। अमेरिकन ट्रक ने खुद कहा, अमेरिकन ने खुद कहा कि 7,77,000 राइफल वो छोड़ के गए हैं। 5 लाख राइफल मिसिंग है, अननोन, इट इज नॉट मिसिंग, दैट हैज बीन सोल्ड टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोल्ड टू प्राइवेट पर्संस, और वो पूरा BLF ये इंडिया की लॉ ने खरीद। अच्छा, ये सब आते तो जाहिर है बॉर्डर पास से है ना, तो इसमें बॉर्डर मैनेजमेंट की नाअहली कह लें या कमजोरी, क्या वहां पर भी है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी कमजोर है? नहीं शादी, देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत काम कर रही है, हमने बहुत सेंसिंग की हुई है। इट्स अ पोरस बॉर्डर, हर जगह पे फेंसिंग नहीं, दे नो द रूट्स, ये बिल्कुल आसानी से लेकर आ सकते हैं। वहाँ कई जगह ऐसी जगह हम नहीं रोक सकते इनको। और यही बलूचिस्तान में BLF ने मजीद ब्रिगेड को, ये लॉ ने ये वेपन इनको खरीद के दे दिए और वो सारा वेपन एमुनिशन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मिसिंग पर्सन भी सारे एनरोल्ड हैं, दे आर नॉट मिसिंग पर्सन, दे आर पार्ट ऑफ BLF। और ये इंडियन लॉ ने इनको किया, सबको पता है। मालम बलोच एंड कंपनी जो है, तो उनको आप मुझे बताइए, जाफर एक्सप्रेस में उनको स्टेटमेंट दी, अभी अफगानिस्तान में, ईरान में हमारे 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, किसी ने कोई बात की? अख्तर मेंगल ने बात की, मारक लांगो ने बात की,
बजाय जाफर अख्तर थे जो मारे हुए थे, दहशतगर्दों की बॉडी उठा के ले गए क्योंकि उनमें मिसिंग पर्सन थे। तो ये तो हमारे इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमने फिर अफगानिस्तान देखें, पाकिस्तान हम छोड़ कर अगर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, मस्ट हैव डन देयर होमवर्क कि हमने क्या कहना है, हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अफगान इंटरिम गवर्नमेंट, और हम उनके लिए जो कुछ कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। आपस में बैठ के भाइयों की तरह देखिए, बायलैटरल रिलेशनशिप होने चाहिए स्टेट टू स्टेट। इट इज नॉट बायलैटरल कि हमारे इंटरिम गवर्नमेंट के ताल्लुकात ये टेररिस्ट के साथ हो रहे हैं। तो लुबे लुबाब तो ये है ना कि आपको अफगान हुकूमत को कायल करना है कि अफगान हुकूमत ये उसी के हाथ में है कि वो टेररिज्म को रोके, अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दे। लेकिन अब एक मसला तो ये भी है ना कि दहशत गर्दों के इतने ग्रुप है कि आपको नहीं पता, 2 से बात करेंगे, 4 से कौन बात करेगा। ग्रुप्स इतने ज़्यादा बन गए कि आपको यही नहीं पता कि किस किस ग्रुप से बात करनी है। तो अफगान हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? देखें, अगर अफगान इंटरिम गवर्नमेंट दिल से चाहती है, दे शुड किक आउट इंडियंस रॉ फ्रॉम देयर, जो कि काबुल एम्बेसी में बैठ के सारी प्लानिंग काबुल एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में होती है। सो उनकी नाक के नीचे हो रही है। व्हाई कांट दे स्टॉप इट? इट इज पॉसिबल। और ये एक दफा किक आउट करेंगे, देखिए कैसे भागते हैं इंडियंस रॉ। वो वहां पर इसलिए कि दे वांट बलूचिस्तान ट्रबल। वो ओपनली उनकी डिफेंस मिनिस्टर ने, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा हम बलूचिस्तान की जो तहरीक मूवमेंट्स हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं अफगानिस्तान ले रहे हो। दिस इज द थिंकिंग। दे आर अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। आप उसमें कनाडा में देखिए उन्होंने सिख लीडर को मारा, अमेरिका में प्लानिंग कर रहे थे, ब्रिटेन में किया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में किया, पाकिस्तान के 20 खुद मक्का के हमने मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। सो वी शुड हैव टू मेक अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। इट्स नॉट ओनली अफगान गवर्नमेंट। अफगान गवर्नमेंट इज टोल्ड कि जी आप ये रोकें, अदरवाइज वी विल बी कंस्ट्रेन्ड, मजबूर होंगे कि हम आपके लिए सर्जिकल स्ट्राइक करें या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, बिकॉज पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत के लिए वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। बिल्कुल ठीक, आप सारा गन छोड़ के